कभी कारपेंटर बनकर लकड़ी पर आरी चलाना, कभी रेलवे स्टेशन जाकर कुली बन जाना, कभी गैराज में जाकर बाइक ठीक करना, कभी तेलंगाना में जाकर डोसा बनाना। गांधी परिवार के युवराज कहे जाने वाले कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, वो कुछ इसी अंदाज में लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी परेशानियां समझ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी के खिलाफ राहुल गांधी बना रहे कोई नया चक्रव्यूह? क्या 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने बदल दी रणनीति? क्या इस बार चुनाव में मोदी को उन्हीं के हथियार से देंगे मात? साल 2004 में पहली बार गांधी परिवार की पारंपरिक सीट अमेठी से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनने वाले राहुल गांधी लगातार 3 बार इस सीट से सांसद बने और सोनिया गांधी के अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस में उन्हें उपाध्यक्ष जैसा बड़ा पद भी दिया गया। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी कमजोर नेता ही नजर आए। इतने कमजोर नेता कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ी तो बुरी तरह से हार गई, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। मोदी लहर में मिली इस करारी चुनावी हार के बाद एक बार फिर राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी से मोर्चा लेने के लिए तैयार हो गए हैं और इस बार तो लगता है एकदम नए अंदाज में और नई रणनीति के साथ मोदी को हराने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है उन्होंने। तभी तो अक्सर चुनावी रैलियों और पार्टी की बैठकों में नजर आने वाले राहुल गांधी अब जमीन पर नजर आने लगे। खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी के राजनीति करने के तरीके में इतना बदलाव आ गया है कि वो कभी हाथ में पेचकस लिए बाइक रिपेयर करते दिखते हैं तो कभी आरी लिए कारपेंटर की दुकान पर दिखाई दे जाते हैं। ट्रक में बैठकर ट्रक ड्राइवर के साथ सफर करना और उससे बात करना हो या राजधानी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर किसी कुली की तरह सिर पर बोझा उठाना हो, अपने इस रोड पॉलिटिक्स से राहुल गांधी लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले राहुल गांधी चुनावी राज्य तेलंगाना के दौरे पर गए थे। यहाँ तो सड़क से गुजरते वक्त राहुल गांधी अचानक एक डोसे की दुकान पर रुक गए और लगे डोसा बनाने। नहीं, ऑमलेट तो मैं बहुत अच्छा बना रहा हूं, इसीलिए बस थोड़ा जैसे स्पून से आए। जमीन से जुड़े लोगों से मुलाकात कर रहे राहुल गांधी के इस कदम को आम लोगों के साथ बॉन्डिंग बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि साल 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी की भी सबसे बड़ी ताकत यही आम आदमी है। वो एक ऐसे नेता है जो जमीन से जुड़े हैं और लोगों की समस्याओं को समझते हैं। यहाँ तक कि अपने भाषणों में भी पीएम मोदी लोगों के प्रति अपनापन दिखाना नहीं भूलते हैं। एक प्रधानमंत्री होते हुए भी वो खुद को प्रधान सेवक कहकर जहां लोगों से जुड़ने का काम करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी रैलियों में देशवासियों को परिवारजनों कहकर संबोधित करते हैं। भारत माता की। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय ऊर्जावान मुख्यमंत्री भाई योगी आदित्यनाथ जी, कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी हरदीप सिंह पुरी जी, वीके सिंह जी, कौशल किशोर जी, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे परिवारजनों, आज पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है।
देश के आम नागरिकों के साथ सीधा संवाद करने की पीएम मोदी की यही रणनीति लगता है राहुल गांधी भी अपनाने लगे। इसलिए आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझकर उनके बीच रहकर खुद को आम आदमी का नेता साबित करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस भी राहुल गांधी को जननायक बताकर उनकी फुल ब्रांडिंग में जुटी हुई है। यहाँ तक कि 2024 के चुनाव से पहले 28 दलों का जो इंडिया गठबंधन बना है, उस गठबंधन में भी राहुल गांधी पार्टी का नेतृत्व करते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि इस विपक्षी एकता का ना तो अभी कोई चेहरा है और ना ही सीटों के बंटवारे को लेकर कोई ठोस रणनीति सामने आई है। वैसे आपको क्या लगता है, कारपेंटर कुली डोसा वाला बनकर राहुल गांधी क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को मात दे पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।